डॉक्टर ममता जी जैन पूना से पधारी हैं। ममता जी अच्छी पत्रकार हैं, अध्ययनशील हैं और हर समय शोध कार्य में संलग्न रहती हैं। सभी वक्ताओं से एक बार फिर कह रहा हूं, लंबा मंगलाचरण न करें, संबोधन मात्र महाराज जी के लिए करें और अपना आलेख समय सीमा में ही करें। आपके लिए 10 मिनट का। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इस सत्र के अध्यक्ष और इस संगोष्ठी के निर्देशक डॉक्टर श्रेयांश जी, सारस्वत अतिथि, गोष्ठी संयोजक डॉक्टर सुनील संजय जी, उपस्थित विद्वत वृंद, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित उज्जैन जैन समाज को मैं जय जिनेन्द्र बोलती हूँ। गुरुदेव, आज इस संगोष्ठी में का होना मेरे लिए तो चमत्कार है, क्योंकि जब कोरोना काल था और मन बड़ा व्याकुल था तो एक दिन मैंने YouTube पे लाइव वीडियो सर्च की कि कुछ ऐसा मिले कि मन को शांति मिले, और तब मैंने सुप्रभ उवाच प्रथम बार सुना। सुप्रभ उवाच सुनने के बाद लगा कितनी सरल, सहज, स्वाभाविक, आकर्षक, प्रभावी भाषा में गुरुदेव ने हमें बात समझाई और लगा सारा प्रवचन मेरे लिए ही था। तब से मैंने वो स्टार्ट किया और उसके बाद हर चिंतन बिंदु से मेरे जीवन में, मेरे चिंतन में स्मार्टनेस आती गई। और आज इस बार जब सुनील भैया ने कहा कि संगोष्ठी उज्जैन में है सुप्रभ सागर महाराज जी के सानिध्य में, मैंने कुछ और नहीं सुना, सिर्फ एक शब्द सुना, सुप्रभ सागर जी। क्योंकि मैं जब भी वीडियो देखती थी और प्रवचन सुनती थी ऑनलाइन, यही कामना रहती थी कौन सा वो दिन होगा कि जब मैं गुरुदेव के दर्शन करूंगी। तो आज ये मेरी मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में पुनश्च नमोस्तु करती हूँ। आज संगोष्ठी में मुझे विषय दिया गया है प्रतिक्रमण का स्वरूप एवं औचित्य सुरभि मैत्री के संदर्भ में। प्रतिक्रमण जैन साधना का तत्व है। यह जीवन विशुद्धि एवं दोष परिहार का जीवंत महाभाष्य है। अपनी आत्मा को निरखने और परखने का विशिष्ट उपाय है। जैन ग्रंथों में प्रतिक्रमण की बहुत परिभाषाएं दी गई हैं, जिसका उल्लेख मैंने अपने आलेख में किया है। कहीं कहा गया है प्रतिक्रमण कृत दोष निराकरणम, और कहीं कहा गया है अतीत दोष निवर्तनम प्रतिक्रमणम, यानी कृत दोषों की प्रवृत्ति ही प्रतिक्रमण है या फिर लगे हुए दोषों का निराकरण प्रतिक्रमण है। यानी जिस आत्मा की वृत्ति अशुभ हो चुकी है उसको शुद्ध दशा और शुद्ध स्थिति में लाना ही प्रतिक्रमण है। इस दृष्टि से अगर सुरभित मैत्री को देखें तो यह प्रतिक्रमण का ही दस्तावेज है। जब जब मैंने सुरभित मैत्री का पारायण किया तो मैंने देखा अनेक पृष्ठों में गुरुवर ने प्रतिक्रमण के स्वरूप, रूप, आवश्यकता, प्रतिक्रमण सभी का सांगोपांग सूक्ष्म किंतु विस्तृत वर्णन किया है। विशेष रूप से श्लोक 5 की व्याख्या से प्रतिक्रमण का प्रारंभ होता है और इस श्लोक नंबर 8 में इसका विस्तृत वर्णन है। गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं के प्रति, स्वयं की गलतियों के प्रति जो आक्रमण है वास्तव में वही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण को गुरुदेव ने अमृत कुंभ कहा है, जो श्रमण और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है। पंचम काल में पापों से छुड़ाने वाला कोई कारण है, कोई साधन है, तो वह प्रतिक्रमण ही है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पुनः वापस आना, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पहले पुनः अपने प्रति लौट कर आना, यह प्रतिक्रमण है। जो पाप कर्म मन, वचन, काय से स्वयं किए जाते हैं, दूसरों से करवाए जाते हैं और दूसरों के द्वारा पापों का अनुमोदन किया जाता है, उन सभी पापों की निवृत्ति हेतु पापों की आलोचना करना, निंदा गर्हा करना प्रतिक्रमण कहलाता है। सुरभित मैत्री में पृष्ठ 119 से 124 तक निंदा और आलोचना को 100 उदाहरण समझाया गया है। गुरुवर लिखते हैं कि जब तक हम निंदा करते रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अतिक्रमण का ही प्रतिक्रमण किया जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म से आबद्ध है। कर्मों के वशीभूत जीवात्मा की अनंत काल तक यात्रा चलती रहती है। इस क्रम में मनुष्य अनेक भूले कर बैठता है। इट इज सेड टू err is human और man is a bundle of mistakes। सुरभित मैत्री में भी कहा है कि हम एक पाप को छुपाने के लिए अनेक पाप कर बैठते हैं, और जो पाप हमने जानबूझकर किए हैं
उसके लिए हमें पुण्य भी जानबूझकर ही करना होगा, इसलिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। वस्तुतः प्रतिक्रमण वह औषधि है जिसका प्रतिदिन सेवन करने से विद्यमान रोग, कषाय आदि शांत हो जाते हैं, और रोग नहीं हो तो भी इस औषधि के सेवन से भविष्य में रोग नहीं होते और लगे हुए रोग विनष्ट हो जाते हैं। प्रतिक्रमण भाव और चारित्र को विशेष शुद्ध करता है। पूज्य मुनिवर प्रतिक्रमण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहते हैं, अपनी गलती, अपने दोषों को स्वयं से स्वयं को मिटाना होगा। यह मनुष्य भाव दुर्लभता से मिला है, ये चारित्र जितना भी मिला है उसे संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिक्रमण वह झाड़ू है जिससे भीतर की सफाई होती है। जितने पुराने पाप हैं उसको साफ करने का प्रयास करना चाहिए। सामायिक में प्रवेश भी तभी संभव है जब अंदर की गंदगी समाप्त होगी। प्रतिक्रमण तस्य करोमि शुद्धि। प्रतिक्रमण द्वारा हम अपने दोषों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोक सकते हैं। जो भी दोष किसी भी कारण से लगे हैं उनकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। जैसे सोने पर लगे मैल को तपाकर दूर किया जाता है, इसी तरह हृदय के मैल को प्रतिक्रमण द्वारा दूर किया जाता है। इस क्रम में गुरुदेव लिखते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम सिर्फ शब्दों से प्रतिक्रमण करते हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ये जो हम सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं ये सिर्फ शब्दों से है, लेकिन आनंद तो तब आए जब इनके साथ भाव भी मिल जाए कि ये गलती मैंने की है और भविष्य में ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। गुरुदेव हम सबको बड़े प्रेम से समझाते हुए कहते हैं और भगवान बनने का सरल सा रास्ता बताते हैं कि गलती करना इंसान का काम है, गलती सुधारना धर्मात्मा का काम है, गलती पर पुनः गलती करना हैवान का काम है, गलती को सुधारना और गलती नहीं करना यह भगवान का काम है। प्रतिक्रमण करते समय हमने मन की अंधी दौड़ में जो पाप किए हैं उसके लिए हमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन 4 गति अवरोध को यानी स्पीड ब्रेकर पर रुकना चाहिए। इनकी चर्चा कल के सत्र में बहुत हो चुकी है, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगी। अतिक्रम यानी अशुद्धि का आना, विशुद्धि का विनाश हो जाना। यदि हम यही संभल गए तो जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। व्यतिक्रम शील की बाढ़ों का उल्लंघन है। जैसे बाढ़ खेत को बचाता है, इधर उधर के हानिकारक तत्वों से वह बच जाता है, इसी प्रकार शील की बाढ़ों को समझना और रोकना व्यतिक्रम है। अतिचार विषयों के प्रति हमारी आसक्ति जो मन, वचन, काय, इंद्रियों के द्वारा होती है उसको अतिचार कहते हैं। उसको समझने और रोकने से मन की विशुद्धि होती है। अनाचार विषयों में अत्यधिक लिप्तता, आसक्ति अनाचार है। इन चारों अवरोधकों पर रुकना, अपने दोषों की गति को रोकना प्रतिक्रमण है। हम आलोचना, निंदा, गर्हा पूर्वक अपने दोषों का परिष्कार कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें सचेत करते हैं कि सुबह शाम आयु कर्म की घंटी बज रही है। अंतिम घंटी बजे उससे पहले ही चारित्र और जीवन की ये जो 4 घंटियां हैं इन्हें समझ लो, संभाल लो। हर समय ये इंडिकेटर बजे ये आवश्यक नहीं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, अतिचार बता रहे हैं कि अंदर पाप पक रहा है। इसे कुकर की सीटी की तरह पहले खोल लो, पाप को बाहर निकाल दो प्रतिक्रमण से, नहीं तो नरक और निगोद की यात्रा तक करनी पड़ सकती है। मैं विदेशों में रही हूँ और मैंने देखा कि देश में ही नहीं विदेशों में भी हर चर्च, हर मॉनेस्ट्री के बाहर एक कन्फेशन रूम बना होता है, जहां पर व्यक्ति अपने प्रीस्ट के सामने, अपने पादरी के सामने अपने किए हुए दोषों को प्रायश्चित करता है, अपने गुरु के समक्ष जाकर बताता है। और उनका भी मानना है कि जब तक सोल प्योर नहीं होगी तब तक वह वर्शिप प्लेस पर जाने के योग्य नहीं है। यानी वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रमण का महत्व दर्शाता है। सार रूप में यही कहा जा सकता है कि संयमित जीवन को विशेष रूप से परिष्कृत करने के लिए, शुद्धतम करने के लिए, आत्मा को राग द्वेष रहित करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, अंतरंग को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और सुंदर साधन है प्रतिक्रमण, जिसमें स्वयं के जीवन को खुली किताब की तरह हम पढ़ सकते हैं, दर्पण की तरह प्रत्येक कृत्य को देख सकते हैं। वास्तव में प्रतिक्रमण अंतर्मुखी साधना है जो भविष्य में आने वाले पाप कर्मों को रोककर अंदर के पूर्वबद्ध कर्मों से लड़ने की कला सिखाता है। और यह आध्यात्मिक युद्ध कला ही मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करवा सकती है। प्रतिक्रमण का प्रयोजन और परिणाम समस्त जीव योनि से क्षमा और प्राणी मात्र से मैत्री ही है। प्रतिक्रमण की यही सुवास
सुरभित मैत्री में सर्वत्र बिखरी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता जी, आपने बिल्कुल समय सीमा में अपना आलेख वाचन किया है। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में